नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोग के सामने जो है कृतिका पूरक पुस्तक कृतिका को लेकर आए हैं। कृतिका भाग 2, जिसमें पहला पाठ है माता का अंचल। माता का अंचल पाठ को शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है और इस पाठ में उन्होंने अपनी बचपन की यादों का वर्णन किया है। बचपन में वो किस तरह से अपने पिता के साथ खेलते थे, पिता के साथ गंगा स्नान करने जाते थे और उनकी दिनचर्या जो बीतती थी कैसे पिता के साथ बीतती थी, लेकिन समय समय पर उनकी माता उनको कैसे उनका साथ देती थी, उनकी माता उनका कैसे कार्य करती थी, यह सारी बातें उन्होंने इस पाठ में बताई है शिव पूजन सहाय जी ने। तो इस पाठ में इन्होंने अपने आप को भोला कहकर संबोधित किया है। इनके नाम को भोला कहा गया है। इनके पिताजी इनको भोला कहकर पुकारते थे। तो पिता द्वारा मिले हुए संस्कार, पिता के संग खेले हुए खेल और लाड़ प्यार में भोजन करना, ये सारी बातें आपको इस पाठ में बच्चों देखने को मिलेगी। किस तरह से उनको जो है पिता के द्वारा उन्हें बचपन में संस्कार मिले हैं और जो है तरह तरह के खेल कैसे पहले के बच्चे कैसे गांव में खेल खेलते थे, घरों के अंदर न रह करके बाहर वो खेल खेलते थे। हुल्लड़बाजी और मस्ती बच्चों कैसे भीड़ में करते थे, बगीचे में जाते थे, पेड़ के पास बैठ करके खेलते थे। उनका मतलब खेल का कोई खिलौना कोई साधन नहीं रहता था, उनके साधन वही रहते थे बाग बगीचे मिट्टी धूल, इन्हीं सबसे वो खेलते थे। और चिढ़ाने की भी सजा, चिढ़ाते भी थे, एक दूसरे को चिढ़ा करके भाग जाते थे। इस तरह से तमाम घटनाओं का वर्णन जो इस पाठ में किया है और अंत में सांप का डर और फिर इस तरह से जो सांप के डर से भागना और ये सारी चर्चा है जो है आपको इस पाठ में देखने को मिलेगी। तो चलिए हम आप लोग को ले चलते हैं अपने पाठ की ओर, आगे पाठ के साथ। हाँ तो बच्चों, आप लोग को हम अपने पाठ के सारांश की तरफ ले चलते हैं। अब पिता द्वारा मिले पूजा संस्कार। लेखक कभी बच्चे ही थे कि वो अपने पिता के साथ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाया करते थे। वह पिता के साथ सोते थे, इसलिए पिता ही उसे नहलाकर पूजा में बिठा देते थे। लेखक जिद करके उनके चौड़े माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। लंबी लंबी जटाओं के कारण वह बमभोला प्रतीत होता था। पिताजी उसे बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लंबी लंबी जटाएं उनकी थी, भोलानाथ कहते थे। लेखक अपने पिता को बाबूजी तथा माँ को मैया कहा करते थे। जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे तो लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करता था कि वह पिताजी की अपनी ओर देखकर लजा जाते थे। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपनी रामा नामी जब वही राम नाम लिख करके कागज में ले जाते थे 1000 बार, और वे जो है लिखा करते थे और आटों की गोलियां बना करके उसी गोलियों में वह कागज के टुकड़ों को डाल देते थे और गंगा जी में बहाने के लिए ले चलते थे। तो अपने साथ अपने बेटे भोलानाथ को भी ले जाते थे और बाबूजी मछलियों को एक एक करके गोलियां खिलाते चले जाते थे। तब वह पिता के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। भोलानाथ और देखता रहता था किस तरह से हमारे पिताजी कार्य कर रहे हैं। पिता के संग ये खेलते थे। लेखक के पिता लेखक के साथ सैसों में कुश्ती भी लड़ा करते थे। सैसों यानी बाल्यकाल में वे शिथिल होकर लेखक को बढ़ावा देते थे। शिथिल यानी थक करके। पिताजी थक जाते थे खेलते खेलते, जानबूझकर थका अपने आप को महसूस कराते थे कि जैसे क्या होता है, इससे बच्चों को और मनोबल मिलता है कि हाँ, हमने अपने पिताजी को थका दिया। ऐसा कह कर के वो बार बार अपने पिताजी की छाती पर चढ़ जाते, उनकी मूछें उखाड़ने लगते और तब पिता उनके हाथों को छुड़ाकर चूम लेते थे। पिता उसे जो है खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे, तब वह क्रम से बायां और दायां गाल उनके सामने कर देते थे। इस तरह से अपने पिताजी के साथ उनकी दाढ़ी मूछ को कोमल गालों पर क्या करते थे, उनके पिताजी क्या करते थे, अपनी दाढ़ी मूछ को उनके कोमल गालों पर गढ़ा देते थे। लेखक फिर से उनकी मूछें नोचने लगते थे, गुस्सा आ जाते थे और झूठ मूठ के तब पिताजी उनके झूठ मूठ के रोने लगते थे। ऐसे होता है ना बच्चों की बचपन में, पिता और बच्चों में जब बच्चा जो है खेलता है अपने माँ बाप के साथ, तो ख़ास तौर से पिता के साथ, तो यह सारी जटखेलियाँ वो करता है। और माँ तो व्यस्त रहती है अपने कार्यों में, लेकिन वह समय समय पर अपने बच्चों के खाने पीने और नहाने धोने का ध्यान रखती रहती है कि किस तरह से उनको कार्य समय समय पर करना है। फिर भोजन करते समय क्या होता था कि लेखक हंसते खेलते हुए अपने पिता के साथ ही भोजन भी किया करते थे। लेकिन मैया उनके पास पहुंच जाती थी चौके में और कहती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर।
आप मर्दुए ऐसे कहती, उनकी माता जी कहती, आप मर्द लोग तो बच्चों को खिलाना क्या जाने, बच्चों का पेट तो महतारी के हाथों से भरता है। महतारी हमारी अवधी भाषा है जो हमारे यहाँ बोली जाती है, ये हमारे यहाँ का अपने यहाँ की भाषा का प्रयोग किया है शिव पूजन सहाय जी ने। उसके बाद क्या करती थी, वो रस्सी से बंधा लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल पड़ता था। कौन? लेखक। और मैया उनकी जो है मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि पक्षियों का नाम लेकर के दही भात सान करके खिलाती थी। खा लेते थे, पेट भर जाता था, तो वह जो है निकल चलते थे खेलने बाहर। कभी कभी मैया ज़बरदस्ती उसके सिर पर चुल्लू भर क्या करती थी, कड़वा तेल लगा देती थी। लेखक रोते थे, छटपटाते थे, परंतु मैया नाभि तथा माथे पर बिंदी लगाकर चोटी गूंथ कर उसमें फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर ही बाहर निकालने देती थी। माता कभी अपने बच्चों को नहीं चाहती मेरा बच्चा गंदा संदा कपड़ा पहन करके बाहर निकले, तो वह चाहे जो है ज़बरदस्ती इसे सारा कार्य करती थी, इनको सजा बजा कर तैयार करके तब बाहर निकल देती थी। और वो लेखक छटपटाते रहते थे, रोते सिसकते, वो किसी तरह से उनको तो लगी रहती थी कि कब बाहर निकले और कब हम खेले कूदे, मेरे दोस्त मेरे मित्र मंडली सब मेरा इंतज़ार कर रही है बाहर। इस तरह से वो जल्दी से फिर रोते सिसकते माँ से हाथ छुड़ा करके भागते बाहर जाकर ये तरह तरह के खेल खेलते। वहाँ पे उनके साथियों का झुंड खड़ा रहता था उनके इंतज़ार में। जैसे वो पहुँचते तो खेल तमाशा करने लगते थे। उनके खेल नाटकों जैसे हुआ करते थे, यानी पहले के जो बच्चे जो खेलते थे वो नाटक जैसे खेल खेलते थे। जैसे वो क्या करते थे, चबूतरे के कोनों को अपना नाटक घर बना लेते थे, मिठाई की दुकान लगाते थे, उस दुकान में कागज़ का चंदोवा ताना जाता था, अढ़ेले पत्ते गीली मिट्टी जो ठोकरे की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। जो है साधन होते हैं, जो जैसे हम लोग शहरों में क्या है खेलने के साधन ढूंढते हैं बच्चे, लेकिन गांव में बच्चे साधन नहीं ढूंढते, जो कुछ अवेलेबल रहता है उन्हीं को अपना साधन मात लेते हैं और उसी से वह खेलते हैं। थोड़ी देर बाद घरौंदा बनाया जाता था, तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियाँ के किवाड़, घड़े के मुंह का चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई और पूजा की आचमनी से कलछी बनाई जाती। पानी धूल बालू को मिलाकर ज्योनार तैयार किया जाता। फिर पंगत बैठती थी, पंगत के अंदर पिताजी भी जिमने आ बैठते थे। उन्हें बैठे देखकर सब हंसने लगते और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। वे लोट पोट होकर पूछा करते, फिर कब हो जाएगा भोलानाथ। इनके पिताजी भी आ जाते थे बच्चों के खेल में और इस तरह से पंगत में बैठ जाते थे। कभी कभी ये लोग बारात भी निकालते थे, जिसमें क्या करते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता था और अमोले की सहनाई बनती, चूहे दाने की पालकी बनती। वे समधी बनकर बकरे पर चढ़ते, चबूतरे के दूसरे कोने तक बारात ले जाते। वहाँ गोबर से लिपे और आम तथा खेलों की टहनियों से सजे आंगन में कूलियों का कलसा रखा होता था। वहाँ खटोली पर लाल ओहार डालकर दुल्हन को चढ़ाया जाता। जैसे बाबूजी दुल्हन का मुंह देखने पहुँचते, सब बच्चे हंसकर भाग जाते थे। इस तरह से कैसी ठिठोली में भरा खेल बच्चे खेलते थे और उनको उसी में मस्ती हुल्लड़बाजी दिखाई देती थी। और उस हुल्लड़बाजी में अगर कोई बड़ा पहुंच जाता था, जैसे लेखक के पिताजी पहुंच जाते थे, तो सब शर्मा जाते थे और भाग जाते थे। कभी कभी खेती करने का नाटक किया करते थे। घिरनी और मूंज की पतली रस्सी पर गराड़ी चढ़ाकर कुआं तैयार किया जाता था। 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचते थे। कंकड़ के बीज बनते, फसल तैयार होने पर हाथों हाथ काट ली जाती थी। उस समय गाया जाता था, ऊंच नीच में बही कियारी, जो बजी सो भई हमारी। तो ये बच्चे खेल खेल में खेती भी करते थे और खेती करने के लिए क्या करते थे, 2 बच्चे बैल बन जाते थे और मोट खींचते थे। मोट होता है जो बांधा जाता है दोनों बैलों के साथ खेत में जोतते समय। और फिर क्या करते थे वे कि फसल को एक जगह रखकर रौंदा जाता, उसे ओसाया जाता। जैसे जैसे किसानों को गांव में देखते थे, वैसे वैसे ये लोग भी नकल करते थे। मिट्टी के दिए को तराजू बनाते थे, फसल तोली जाती थी। बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। यह सुनकर बच्चे हंसने लगते और कभी कभी बटोही भी इन खेलों को देखने के लिए खड़े हो जाते थे। इस तरह से वे सारे जो है हुल्लड़बाजी करते, मस्ती करते। कभी कभी वे ददरी के मेले में जाने वालों को देखकर गाने लगते, भैया भैया चलो ददरी सातु पिसान की मोटरी। वे किसी दूल्हे के आगे आगे जाने वाली पालकी को देखकर चिल्लाने लगते।
रहरी में रहरी पुराण रहरी डोला की कनिया हमार में हरी। ये सब गाना गाते, ये लोग चिल्लाते, बच्चे चिढ़ाते। एक बार एक घोड़े के मुंह जैसे बूढ़े स्वर में उन्हें एक दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। जब कभी आम की फसल के समय आंधी आने से आम झड़ जाते थे तो बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और वे चुन चुन कर गोपी आम चबाते थे। फिर इस तरह से एक बार क्या हुआ कि तेज से बारिश हुई और बिजली कौंधने लगी, हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमते हुए जमीन को चूमने लगे। वे चिल्लाए, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। इस तरह से वो बच्चे गाना गाने लगे अपनी अवधी भाषा में। परंतु वहाँ वर्षा मूसलाधार बढ़ती गई। सभी बच्चे पेड़ों की जड़ में सट गए। वो सब खेलने गए थे, अचानक इतनी तेज बारिश होने लगी। अब वो सब क्या किए, पेड़ के पास सट गए। वर्षा बंद होने पर वहाँ बहुत से बिच्छू नजर आए। वे सब भाग चले। उन बच्चों में एक बैजू लड़का था, उसका नाम था बैजू। वो बहुत ही ढीठ था। संयोग से बीच में उसने मूसन तिवारी नामक बूढ़ा मिल गया। बैजू ने उसे चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। बैजू ने क्या किया, उस मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगा यह गाना गा करके, और बच्चों ने भी यह दोहराना शुरू कर दिया। फिर बाकी के बच्चे भी उसी चीज़ को लय को दोहराने लगते थे। मूसन तिवारी उनके पीछे पड़ गए। सारे बच्चे भाग गए। मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए और उन्होंने लेखक तथा बैजू को पकड़ मंगाया। लेखक को पकड़ लिया और बैजू तो भाग गया, शैतान था, बदमाश था। लेखक पकड़े गए। लेखक थोड़ा सीधे साधे थे, वो फंस गए। गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली। लेखक के बाबूजी को पता चला तो विद्यालय पहुँचे और वे उसे गोद में उठाकर पुचकारने और फुसलाने लगे। पर लेखक ने रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। बाबूजी गुरुजी की चिरौरी करके लेखक को घर लेकर चले। रास्ते में फिर से उसे अपने साथियों का झुंड मिला। वे नाच गा रहे थे। बच्चे हैं, बच्चे कोई चीज़ भूलते नहीं हैं। वो एक बार बदमाशी करते हैं, उनको डांटो, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वापस उसी भी मंडली में आ जाएंगे। उनकी तो ये आदत है, बच्चों के स्वभाव ही है। तो इस तरह से जब रोते रोते रहे, अब पिता के कंधे पर बैठे हुए हैं, जब रास्ते में उन्हें अचानक झुंड फिर दिखाई दिया तो फिर क्या किए, फिर वो जो है वहाँ पर कूद पड़े। माई पकाई गगर पुआ, हम खाई पुआ, न खेलब जुआ करके लेखक जो है अपने पिताजी की गोद से कंधे से उतर गए और खेलने लगे, सब कुछ भूल गए। इस तरह से आपने देखा कि कैसे उन्होंने अपने जो है खेल खेलते थे और किस तरह से हमारे जो संस्कार थे अपने पिताजी के साथ उन्होंने अपनाया और ग्रहण किया, और माता के साथ भी। और फिर अंत में आपका जो आता है बच्चों, ये आता है यहाँ पर जो है सांप का भय। लेखक जब रोना धोना भूलकर साथियों से जा मिले तभी उन्हें जो है सारे लड़के मकई के खेत में दौड़ पड़े। वहाँ चिड़ियों का झुंड नजर आया। वे उन्हें पकड़ने लगे किंतु चिड़िया हाथ नहीं आती थी। अचानक उन्होंने एक टीले पर जाकर चूहे के बिल में पानी उलझना शुरू कर दिया। तभी वहाँ एक सांप निकला। अब सारे बच्चे रोते चिल्लाते बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई चित्त गिरा, कोई किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब लेखक भी चटपटाए, भागते गिरते पड़ते बदहवास सा होकर लेखक दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। बाबूजी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और लेखक ने जो है ये सब कुछ नहीं देखा और सीधे जाके मैया की गोद में चले गए। आप लोगों ने देखा कि भोलानाथ जो है दिन भर जो है अपने पिता के साथ रहते थे और अपनी मित्र मंडली में खेला करते थे। लेकिन जब भोजन का समय होता था तो उनकी माँ जो है चौके में आ जाती थी और कौर बना करके अपने पुत्र को खिलाती थी और कहती थी बड़े बड़े कौर खाएगा तभी दुनिया में ठौर पाएगा। इस तरह से कर करके वो कौर को खिलाती थी, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता था। उनको लगता था कि मेरे पुत्र का जो है पेट नहीं भरा है। और पिताजी उनके साथ खेलता था, सारा दिन रहते थे, लेकिन खाना खाते समय माँ स्वयं खिलाती थी उनको, अपने बेटे को। और जब बाहर वो खेलते रहते थे तो
कभी उनको पकड़ करके ले आती, उनके सिर में तेल लगाती, उनकी चोटी करती और तेल लगा कर तब उनको बाहर भेजती थी। इस तरह से बच्चों आपने देखा, जो हमने अभी आपको सारांश बताया उसमें सारी चीज़ें, लेकिन अंत में जो उन्होंने जो अद्भुत चमत्कार दिखाया, माँ का प्यार जिसको बोलते हैं, माँ का आंचल जिसको बोलते हैं, यह हमें देख करके बड़ा सुन लगता है कि किस तरह से जब उन बच्चों ने जो सांप थे उसमें चूहे के बेल में पानी डाला और सांप ने जरा सा दिखाई दिया तो उनको लगा कि सा करते हुए वो सभी भागे। और किस तरह से हमारे लेखक जो है शिवपूजन सहाय जी भी भागते भागते वो इधर उधर, किसी को कहीं भी नहीं गए। बाहर पिताजी बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे, लेकिन पिताजी ने भी बुलाते रह गए, बेटा बेटा बोला बोला, लेकिन उनके पास भी नहीं गए हुए और सीधा वे अंदर घुस गए और अंदर जाकर के अपनी माँ के आंचल में वो छिप गए और माँ के आंचल में छिप करके किसी करके रोने लगे। अब स्पष्ट बोल नहीं पा रहे थे और तब तक उनके पिताजी बाहर से दौड़ते आ गए कि बेटा भोलानाथ क्या हुआ क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी माता के आंचल को नहीं छोड़ा और उन्हें ऐसा लगा कि अपनी माँ के पास समा करके वो सुरक्षित हो गए अपने आप को। इसके पहले उन्हें डर लग रहा था। इस तरह से इस पार्ट्स में आपको देखने को महसूस होता है कि बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है माता के आंचल में। तो माता का प्यार जो है अनोखा ही होता है। धन्यवाद बच्चा।